वेलकम टू माय चैनल HTML हीरो। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न। हम जैसे कि नोड के बारे में जानते हैं कि नोड जो है वो इवेंट ड्रिवन है, तो इसको हम लोग वेरीफाई करते हुए चलते हैं। सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र में जाके Node.js लिखते हैं। जो पहला लिंक हमारे पास आएगा वो डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है। हम उस डॉक्यूमेंटेशन के लिंक को क्लिक करेंगे। फिर जो डॉक्यूमेंटेशन का पेज लोड होगा उसके अंदर हम लोग अबाउट के पेज के अंदर जाएंगे और अबाउट के पेज के अंदर वी कम टू नो कि ये वर्ड लिखा हुआ है एसिंक्रोनस इवेंट ड्रिवन जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड। जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं। तो इवेंट ड्रिवन नोड जो है वो इवेंट ड्रिवन है। बेसिकली होता ये है कि नोड में इवेंट लूप जो है बैक एंड में एसिंक्रोनसली जनरेट करती है इवेंट्स को। लेकिन जब ये इवेंट्स जनरेट होते हैं तो कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए उन इवेंट्स को हैंडल करने का, उनको मैनेज करने का, उनके साथ इंटरेक्ट या रिएक्ट करने का। तो कोई भी लैंग्वेज दुनिया की हो उसके अंदर जो यूनिवर्सल वे है इवेंट्स को डील करने का, उनके साथ इंटरेक्ट करने का, वो है ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न्स। ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न है क्या? ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न है जिसके अंदर वन टू मैनी डिपेंडेंसीज होती है ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। जब एक ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज होती है तो उसके डिपेंडेंट जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको नोटिफाई किया जाता है और वो अपडेट होते हैं ऑटोमेटिकली। ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न, इसके अंदर दो मेन एक्टर्स होते हैं, एक सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जर्वर। यानी कि ऑब्जर्वर्स डिपेंडेंट होते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, यानी वन टू मैनी जो बात की गई है कि वन टू मैनी डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट्स। तो डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्वर्स हैं और डिपेंडेंट किसके ऊपर है? सब्जेक्ट के ऊपर, वन टू मैनी। की कंपोनेंट्स और इनके दरमियान, की कंपोनेंट्स मींस सब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर्स और उनके दरमियान इंटरेक्शन। तो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जर्वर्स के लिए मेथड्स प्रोवाइड करता है कि वो ऑब्जर्वर्स जो है वो रजिस्टर कर सके और डी रजिस्टर कर सके सब्जेक्ट के साथ, या सब्सक्राइब कर सके, अनसब्सक्राइब कर सके, अटैच कर सके या डी अटैच कर सके उसको सब्जेक्ट के साथ। एक ऑब्जर्वर सब्जेक्ट के साथ जुड़ता ही इसलिए है, रजिस्टर ही उसको इसलिए करता है ताकि उससे रिलेटेड उसको अपडेट्स मिल सके। जब भी स्टेट चेंज होगी ऑब्जेक्ट की तो जितने भी ऑब्जर्वर्स जो कि रजिस्टर्ड है उन सबको एक नोटिफिकेशन चला जाता है। जब नोटिफिकेशन चला जाता है तो ऑब्जर्वर्स को एक तो नोटिफाई कर दिया जाता है। जब ऑब्जर्वर्स को नोटिफाई कर दिया जाता है तो वो ऑब्जर्वर्स जो है वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन को पुल कर सकते हैं सब्जेक्ट्स से। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न्स जो है ये डील कर रहा होता है इवेंट हैंडलिंग सिस्टम से। और एग्जांपल्स देते हुए चलो, एक बहुत ही मशहूर फेमस आर्किटेक्चरल अप्रोच है वो है MVC। MVC के अंदर क्या होता है कि जब भी मॉडल को चेंज किया जाता है तो उसकी जो चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट की जाती है व्यूज़ के अंदर। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ किया जाता है MVC आर्किटेक्चर के अंदर। एक और एग्जाम्पल रियल वर्ल्ड की वो ये है रिएक्ट। रिएक्ट के अंदर जो कंपोनेंट है वो अपडेट होता है, तब अपडेट होता है जब उसकी स्टेट को चेंज किया जाता है। तो अंडर द हुड ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न के थ्रू अचीव किया जाता है। और हर वो सिस्टम जिसके अंदर एक पार्ट में जब चेंज की जाए तो दूसरे पार्ट के अंदर एक्शन ट्रिगर हो और उन दोनों पार्ट्स के दरमियान कोई डायरेक्ट डिपेंडेंसीज ना हो, तो ऐसे सिस्टम में भी जो अप्रोच यूज़ की जाती है वो ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न्स ही है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? कि इसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि हम लोगों को लूज कपलिंग या रिड्यूस्ड कपलिंग मिलती है सब्जेक्ट और ऑब्जर्वर्स के दरमियान। लूज कपलिंग का फ़ायदा ये होता है कि आप रीयूजेबल बना देते हो कंपोनेंट। अगर एक चीज़ ख़राब होती है तो उससे दूसरी चीज़ को अफेक्ट नहीं पड़ता। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, लूज कपलिंग, रिड्यूस कपलिंग हमें मिलती है। दूसरी चीज़ ये कि जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जर्वर के बारे में हर डिटेल पता नहीं होनी चाहिए। ऑब्जर्वर के बारे में अगर कोई डिटेल नहीं भी पता सब्जेक्ट को, वो तब भी
अपना काम करेगा। अगर मैं रियल वर्ल्ड की एग्जांपल लेता हुआ चलूँ, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एग्जांपल ले ले, कोई हमारे पास कोई फेमस पर्सन है, कोई फेमस पर्सनालिटी है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई बिगर स्टार है, एक्टर है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, वो हमारा सब्जेक्ट है और उसको उनसे रिलेटेड जो न्यूज़ जानना चाहता है, इट कुड बी एनीवन, कोई नर्स हो सकता है, कोई प्लांट से रिलेटेड बंदा हो सकता है, कोई एक पेंटर हो सकता है, तो ये ऑब्जर्वर्स है, ये फैंस है। तो फैंस क्योंकि चाहते हैं कि न्यूज़ मिलती जाए, अपडेट मिलती जाए उनको अपने स्लेब से रिलेटेड, उस बंदे से रिलेटेड जिसको वो पसंद करते हैं, तो ये एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो एग्जांपल बन जाती है सब्जेक्ट और ऑब्जर्वर्स की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।